एक सेकंड हो गया, कितनी जल्दी निकल जाता है एक सेकंड, है ना। अब एक सेकंड का ट्रिलियंथ हिस्सा सोचो, उस ट्रिलियंथ हिस्से का 100वां हिस्सा सोचो, और जो बचा हुआ 100वां हिस्सा था उसका भी 1000वां हिस्सा सोचो। इतने से समय का क्या करना है। और एक और बात कि यार पत्थर और सीमेंट कितना हार्ड होता है, उनसे बनी हुई बिल्डिंग्स का, कितना लाइफ स्पैन है सर। उनसे बनी हुई बिल्डिंग्स का लाइफ स्पैन है लगभग 50 से 100 साल। और गुड़ जैगरी, गुड़ और चावल से बनी हुई बिल्डिंग हजारों साल चल रही है। ऐसे कैसे। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज मैं करूंगा। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए पर फिर भी जुड़े रहना। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। 4 अक्टूबर में आपका सबका स्वागत। सो एज ऑलवेज सबसे पहले कल का सवाल सर, बाहुबली फेस्टिवल। बाहुबली फेस्टिवल जैनिज्म से रिलेटेड है। जैनिज्म में बाहुबली और बाहुबली का स्टैचू और फेस्टिवल यहां से रिलेटेड है, प्लीज ध्यान रखना। देन जेंडर स्नैपशॉट 2023, जेंडर स्नैपशॉट 2023, ये रिपोर्ट कौन से इंस्टीट्यूशन ने निकाली है, यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूईएफ। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट, सो फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम सर। सेकंड वाली बात यहाँ पे नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है, ये अगस्टनी जी, क्रॉस जी एंड ह्यूलर जी। अगस्टनी, क्रॉस एंड ह्यूलर। सो इन्हें एने पेरी एंड फ्रैंक से याद रख सकते हैं। एने पेरी एंड फ्रैंक, एपीएफ, एने पेरी फ्रैंक। क्यों मिला है जी? बिकॉज इन्होंने वही जो सेकंड की बात मैं कर रहा था, एटो सेकंड पल्स ऑफ लाइट, एटो सेकंड पल्स ऑफ लाइट को जनरेट करा। एटो सेकंड क्या है, अभी टर्म्स ऑफ द न्यूज़पेपर में समझाऊंगा एटो सेकंड क्या होता है। राइट, सो बहुत ही स्मॉल टाइम। देन द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ बी आर अम्बेडकर जी। टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ बी आर अम्बेडकर जी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। कहां पे जी? मैरीलैंड यूएसए में। मैरीलैंड यूएसए में इट हैज बीन अनवेल्ड। इट विल बी अनवेल्ड ऑन October 14। जन जम्मू कश्मीर का पश्मीना, बहुत सुना होगा, बहुत महंगा शॉल, बहुत महंगी क्राफ्ट है ये। सो इसको जीआई टैग मिल गया सर, ध्यान रखना। और आज अपने सारे जानवरों को प्यार करो सर, वर्ल्ड एनिमल डे October 4 को। दे आर सो इनोसेंट एंड क्यूट सर, यू शुड ऑलवेज लव देम एंड यू शुड गिव देम कंपनी एज वेल। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कृष्णा सर्किट के अंतर्गत, कृष्णा सर्किट के अंतर्गत दर्शन स्कीम जो है अपनी, उसमें कृष्णा सर्किट है, उसमें नाथवाड़ा ऑफ राजस्थान में बहुत सारी टूरिज्म फैसिलिटीज को इनॉग्रेट करा है। सो कृष्णा सर्किट ध्यान रखना, स्वदेश दर्शन स्कीम ध्यान रखना, सर्किट टूरिज्म वाली है प्लीज। देन ड्यूरेबिलिटी ऑफ एंशिएंट बिल्डिंग्स। सो रोम की बिल्डिंग, हमारी अशोका के टाइम की बिल्डिंग अभी तक खड़ी है सर, कितने हजारों साल बीती जा रहे हैं, वो अभी भी खड़ी हैं। कैसे? यही पढ़ाई कर रहे हैं, यही एक स्टडी बता रही है कि सीमेंट के सिवाय वो सारी बिल्डिंग में लाइम यूज करते थे। लाइम यूज करते थे, उससे क्या होता था कि जहां भी कोई दिक्कत या क्रैक आने लगती थी, वहां अगर मॉइस्चर जाती थी तो लाइम मिक्स होके अपने आप स्प्रेड होके उस क्रैक को भर देता था। वैसे ही इंडिया की बिल्डिंग्स में राइस हस्क और पेड़, ट्रीज की चीजों का यूज करा गया। तो इससे ड्यूरेबिलिटी बिल्डिंग्स की बढ़ जाती है। वी आर स्टिल स्टडिंग कि हम भी ऐसे, जो हमारी 50 से 100 साल की बिल्डिंग की उम्र होती है सीमेंट मोटार वाली, है ना, 50 साल बाद बोलते हैं भी घर चेंज कराओ, यहां से टूट जाएगा। सो अब स्टडी कर रहे हैं कि इसे और ज्यादा ड्यूरेबल कैसे बनाया जाए। राइट, देन पिको सेकंड, फेम्टो सेकंड एंड एटो सेकंड। सो सेकंड, एक सेकंड होता है, उसका एक ट्रिलियंथ पार्ट 10 रेज़ टू पावर -12 लो, कितना छोटा पार्ट हो गया। उसके आगे अगर 10 रेज़ टू पावर -15 कर दो, और भी छोटा पार्ट हो गया। और एटो सेकंड इज 10 रेज़ टू पावर -18। अब इसकी जरूरत क्या है भाई, हम क्यों कर रहे हैं सर? तो इसकी जरूरत ये है कि जितने छोटे लेवल पे जाते जाओ उतनी मोशन तेज होती जाती है। एटॉमिक लेवल तक तो हम पढ़ पा रहे थे, एटॉमिक माइक्रोस्कोप के थ्रू पढ़ पा रहे थे, बट सब एटॉमिक लेवल पे, एटम से भी छोटा, मतलब इलेक्ट्रॉन के लेवल पे, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स के लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे जो मूवमेंट थी बहुत तेज थी। तो किसी भी मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए ना, यू आर वेरी श्योर कि किसी भी चीज को आपको कैप्चर करना, ऑब्जर्व करना है। सो लेट्स से अगर ये मूवमेंट 1 किलोमीटर पर आवर हो रही है, तो आपको इससे तेज शटर क्लोजिंग कैमरा चाहिए कि उसका शटर 1 किलोमीटर पर आवर से जल्दी
क्लोज हो जाए। सो हमारे पास कोई भी तरीका नहीं था सब एटॉमिक लेवल को ऑब्जर्व करने का। सो उसके लिए ये एटो सेकंड की लाइट पल्स इन्होंने डिस्कवर करी, जिसलिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। कैसे करी जी लाइट, ये डिटेल में ही बताऊंगा, बट सिंपली यहां पे समझो कि एक लाइट को भी एक उसकी पूरे सर्कल में तो जाना पड़ेगा, एक वेवलेंथ, एक क्रेस्ट, एक ट्रफ पूरा करना पड़ेगा, तभी एक लाइट की वेव निकलेगी। बट लाइट की वेव इतनी थी, इतनी वेवलेंथ थी कि एटो सेकंड से ज्यादा में निकलता था वो। तो इन्होंने क्या करा, लाइट की मिक्स्ड वेव्स निकाली, मिक्सचर्स करे कि एटो सेकंड की ऑब्जर्वेशन भी हम कर सकें, जो अब हमें मेडिसिन में, कैंसर ट्रीटमेंट में, सब एटॉमिक ऑब्जर्वेशन में, यूनिवर्स ऑब्जर्वेशन में, सब जगह काम आए। राइट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कीवर्ड्स ऑफ द डे जी, फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग। आपको पता ही होगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर इंडिया की 68.9 के आसपास है, राइट, सो इसमें मेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, फीमेल्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। तो इसीलिए ज्यादा जो बूढ़े हो रहे हैं वो जेंडर में फीमेल हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इवन एजिंग की फेमिनाइजेशन हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, जेंडर स्पेसिफिक जेनेट्रिक पॉलिसी बनानी चाहिए। बूढ़ों की पॉलिसी में जेंडर को भी ध्यान देना चाहिए। आप कहां यूज करेंगे सर, सोसाइटी आंसर्स में यूज करेंगे, एसए में यूज करेंगे, इकोनॉमी में यूज करेंगे, वे फॉरवर्ड में यूज करेंगे कि वी नीड जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसीज नाउ इवन फॉर द एजेड। राइट, सो दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुन ही ले यार। थैंक यू सो मच।